नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने 26 से 28 लोगों की जान ले ली। ये हमला इतना खौफनाक था कि आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और हिंदुओं को चुन चुनकर गोली मार दी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। भारत ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताया और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिनसे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया और एसआर्क वीज़ा छूट योजना को भी खत्म कर दिया। ये फैसले इतने सख्त थे कि पाकिस्तान ने जवाब में भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और शिमला समझौता रद्द करने की बात कही। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस बार भारत को सिर्फ अमेरिका, रूस या इजराइल का ही साथ नहीं मिला, बल्कि अफगानिस्तान का तालिबान प्रशासन भी भारत के साथ खड़ा हो गया। जी हां, तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था, उसने भी इस हमले की निंदा की और भारत का साथ दिया। तो सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक जवाब तक सीमित रहेगा या फिर बालाकोट जैसा कुछ बड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं और मैं इसे इतना आसान रखूंगा कि आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए। पहले तो ये समझिए कि पहलगाम में हुआ क्या। पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकी आए और उन्होंने पर्यटकों पर गोलियां चला दीं। इनमें से कई लोग छुट्टियां मनाने आए थे, जैसे विनय नरवाल, जो नौसेना के लेफ्टिनेंट थे और 6 दिन पहले ही शादी करके हनीमून के लिए आए थे। कर्नाटक का एक कपल मंजूनाथ और सुमगा भी इस हमले में मारे गए। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खुशी खुशी शिकारा राइड का मजा ले रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी जिंदगी छीन ली। भारत ने तुरंत एक्शन लिया। पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ा और दिल्ली लौट आए। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और वहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और खुफिया एजेंसियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला, 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द। इसका मतलब पाकिस्तान को मिलने वाला पानी अब भारत रोक सकता है। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद। तीसरा, पाकिस्तानी दूतावास के सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश। चौथा, एसएआरसी वीज़ा छूट खत्म। और पांचवां, भारत ने अपने राजदूतों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। इन फैसलों ने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। पाकिस्तान ने जवाब में भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया और शिमला समझौता रद्द करने की बात कही। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जवाब काफी है? अब बात करते हैं तालिबान के रुख की। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि अफगानिस्तान का तालिबान प्रशासन, जिसे पाकिस्तान ने कभी पाला पोसा था, अब भारत के साथ खड़ा है। तालिबान ने इस हमले की निंदा की और कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब खराब हो चुके हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के जरिए तालिबान पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। भारत ने वहां स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। तालिबान चाहता है कि भारत उसे मान्यता दे और वहां निवेश बढ़ाए। इस हमले के बाद तालिबान का बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब कितना अकेला पड़ चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इजराइल जैसे देशों ने भी भारत का साथ दिया। लेकिन तालिबान का साथ मिलना एक अलग बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान की उस नीति पर चोट है जिसके तहत वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब सवाल ये है कि भारत आगे क्या करेगा? पीएम मोदी ने बिहार की एक रैली में कहा, हम आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने 1 मिनट का मौन भी रखवाया। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विपक्ष को भी जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी गई।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसा हमला कर सकता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बार मामला अलग है। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है और सैन्य हमला जोखिम भरा हो सकता है। फिर भी भारत के कूटनीतिक कदमों ने पाकिस्तान को घेर लिया है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की खेती और पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। बॉर्डर बंद होने से व्यापार रुकेगा। पाकिस्तानी दूतावास का आकार छोटा होने से कूटनीतिक रिश्ते और कमजोर होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीपैक प्रोजेक्ट्स को निशाना बना सकता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? पाकिस्तान की हालत पहले से खराब है। उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। खाने के लिए आटा दाल तक मुश्किल है। ऐसे में भारत के ये कदम उसे और कमजोर करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक सवाल और है, क्या ये कदम काफी हैं? पहलगाम में जो परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं, उनके लिए क्या ये जवाब उनका दर्द कम करेगा? विनय नरवाल की पत्नी जो 6 दिन पहले दुल्हन बनी थी, या मंजूनाथ की पत्नी जो अपने पति के साथ आखिरी बार कश्मीर की वादियों में थी, उनके लिए क्या ये कूटनीति मायने रखती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंकवाद की जड़ें खत्म हो पाएंगी? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि कश्मीर में अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। पहलगाम में हमले से पहले खुफिया एजेंसियों को अलर्ट था, फिर भी ये हमला कैसे हुआ? ये सवाल भी कम गंभीर नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी है जिन्होंने अपने अपनों को खोया। ये कहानी उस गुस्से की है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है, लेकिन ये कहानी उस उम्मीद की भी है जो तालिबान जैसे अप्रत्याशित साथी के साथ भारत को मिली। अब सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या हम सिर्फ कूटनीति तक रुकेंगे या फिर कुछ और बड़ा होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को और सख्त सबक की जरूरत है या हमें अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सबको सच पता चले। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।